तो व्यक्ति को तीनों चीजें चाहिए, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन परस्यूइंग। और ये सब करने के बाद जब व्यक्ति को लगता है कि ये सब मैंने देख लिया, अब फिर भी एक अतृप्ति बची हुई है, अपूर्णता बची हुई है, पूर्णता का अनुभव नहीं हो रहा है, तो पूर्णता के अनुभव के लिए व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। तो मोक्ष का अर्थ ये होता है कि पूर्णता का जो अनुभव है, हमारा स्वरूप क्या है, उसको हम जाने कि पूर्ण स्वरूप क्या है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक कहावत है, इन द वर्ल्ड ऑफ रैट रेस इवन इफ यू विन यू स्टिल रिमेन अ रैट, ऑलवेज अफ्रेड ऑफ अ कैट हाइडिंग बिलो अ मैट। तो कुछ भी हम प्राप्त कर ले जीवन में, एक अपूर्णता तो बनी ही रहेगी, भय और शोक बना ही रहेगा। तो ऋषि मुनियों ने ये सोचा कि क्या ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां पर पूर्णता का अनुभव हो, कि जिसे प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बचे ही नहीं। उस स्थिति को कहते हैं मुक्ति, और वो हमारा ही स्वरूप है अभी भी, केवल हमको ज्ञान नहीं है। तो जो उस ज्ञान को प्राप्त करने चलता है उसको कहते हैं मोक्ष का जो साधक है। मोक्ष को आज की दुनिया में कैसे परस्यू कर सकते हैं कोई? हम जो भी कर रहे हैं उसे एक ईश्वर अर्पण भाव से हम करें, एक समर्पण के भाव से जब हम करते हैं, और इस भाव से करते हैं कि हमारे अहंकार की पुष्टि ना हो, हमारे अहंकार का समर्पण हो। सो आई डेडिकेट माई सेल्फ टू अ हायर पर्पस वेयर आई इज नॉट इम्पॉर्टेंट, माई पर्पस इज इम्पॉर्टेंट। जैसे कोई कहते हैं कि क्रिकेट में द गेम इज इम्पॉर्टेंट देन द प्लेयर। म्यूजिक तो होता है, तो कोई म्यूजिशियन कहता है कि म्यूजिक इज एवरीथिंग, आई लूज माई सेल्फ देन द बेस्ट म्यूजिक फ्लोस। तो जो कुछ हम कर रहे हैं, अगर वो हम समर्पण के भाव से करते हैं तो सबसे पहले हमारा मन शुद्ध होगा। तो ये पहली चीज है, डू आवर ड्यूटीज विथ डेडिकेशन। दूसरी चीज है, हमारे जीवन में एकाग्रता आनी चाहिए। सो वी हैव टू प्रैक्टिस सिंगल पॉइंटेडनेस, और इसलिए साधना की आवश्यकता होती है। अलग अलग प्रकार से एकाग्रता का हम अभ्यास कर सकते हैं। कोई श्वास पर ध्यान देता है, कोई विजुअलाइजेशन करता है, कोई चक्र पर ध्यान देता है, ये सब मेथड्स है। कोई कैंडल के फ्लेम पर स्टेयर करता है, अलग अलग प्रकार के हैं। लेकिन इससे कंसंट्रेशन आएगी, केवल प्यूरिटी ऑफ माइंड नहीं आएगी। प्यूरिटी ऑफ माइंड कब आती है? जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं कि ईश्वर कौन है, और इसीलिए धर्म की आवश्यकता होती है, रिलीजन की आवश्यकता होती है, टू अंडरस्टैंड हु इज गॉड, व्हाट इज भगवान, हु इज कॉन्शियसनेस, व्हाट इज द सोर्स ऑफ क्रिएशन, और मेरा संबंध क्या है। तो ये जो परिपूर्णता का अनुभव हमें चाहिए, वो तभी होगा जब हम जान लेंगे कि वो ईश्वर का स्वरूप परिपूर्ण है और वो ही मेरा स्वरूप है। आई एम एसेंशियली वन विद द डिवाइन एंड एवरीबडी इज डिवाइन। तो ये अनुभव जब होना है तो इसके लिए एकाग्रता चाहिए। तो ईश्वर का कोई रूप हो या ईश्वर की कोई ध्वनि जैसे ओमकार है, उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करें। तो ध्यान बहुत आवश्यक चीज है एकाग्रता के लिए। तो चित्त शुद्धि चाहिए, एकाग्रता चाहिए, और हर रोज हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं 10 मिनट 15 मिनट। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, और ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ के जाना चाहिए तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। नो, हम जो कर रहे हैं वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग आवर सेल्स फॉर मुक्ति। इट इज नॉट समथिंग टू बी डन आफ्टर लाइफ और एट द एंड ऑफ लाइफ। इट इज राइट हियर एंड नाउ। ये पॉडकास्ट भी जो हम कर रहे हैं इज अ प्रिपरेशन फॉर मुक्ति ओनली। इट इज टू रियलाइज माई ट्रू नेचर। सो चित्त शुद्धि चाहिए, एकाग्रता चाहिए, और आखिरी में जब व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है कि भाई यहाँ देख लिया सब कुछ, तब व्यक्ति अपने स्वरूप का चिंतन करता है कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, और इसके लिए ज्ञान चाहिए। सो गो एंड स्टडी वेदांत फिलॉसफी, किसी शास्त्रज्ञ से जिसको शास्त्र का ज्ञान हो, और अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी हो जिसको अनुभव हुआ है, ऐसे व्यक्ति से जाकर अगर वेदांत का हम श्रवण करेंगे, तब उनके जो शब्द हैं हमारे हृदय को एकदम प्रभावित करेंगे और हमें स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। उस स्वरूप के ज्ञान को हम कहते हैं मोक्ष। उसको मोक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति। तो किससे मुक्ति हुई? अज्ञान से मुक्ति हुई, आसक्ति से मुक्ति हुई, अंधकार से मुक्ति हुई। तो इसीलिए उसको मोक्ष कहते हैं कि मैं कौन हूं इसका अज्ञान था मुझे, उस अज्ञान से मुक्ति हो गई। मेरी जितनी आसक्तियां थी कि विदाउट दिस आई कांट बी हैप्पी, विदाउट दैट पर्सन आई कांट बी हैप्पी, विदाउट ट्रैवलिंग आई कांट बी हैप्पी, विदाउट दिस डांस आई कांट बी हैप्पी, ये सभी आसक्तियों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। वन मे डू ऑल दैट स्टिल बट वन इज नॉट अटैच्ड।
और जो अंधकार था कि नेगेटिविटीज हैं, सेल्फिशनेस हैं, इम्प्यूरिटीज हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब व्यक्ति के जीवन से निकल जाते हैं और इसीलिए इसको मोक्ष की स्थिति कहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण लर्निंग मैंने आपके इस एक्सप्लेनेशन से ली। एक तो जो परमात्मा है उन्हीं का अंश या उन्हीं की एक डिवाइन एनर्जी है, और आज के अगर साइंटिफिक टर्म में कहूँ मैं तो वी आर अ माइक्रोकॉज्म ऑफ अ मैक्रोकॉज्म। हाँ, करेक्ट। मैं और दूसरी बात कि जो भी हम कर रहे हैं आज की दुनिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में, इतने डिस्ट्रैक्शंस के साथ, बट उसमें भी हम मोक्ष पा सकते हैं। हम जो भी कार्य रोज कर रहे हैं वो भी हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। आई वांट टू नाउ अंडरस्टैंड, मैं जानना चाहता हूं आपसे वर्ण के बारे में। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या था वर्ण का, और आज के कास्ट सिस्टम से कैसे अलग है? तो सबसे पहले ये शब्द जो आपने प्रयोग किया ना, वर्ण, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है। वर्ण का अर्थ होता है कलर, एक अर्थ वर्ण का होता है कलर। और कलर का अर्थ क्या है यहाँ पर कि हमारा जो मन है ना, उस मन को 3 गुणों में विभाजित किया गया है कि मन के 3 गुण हैं। पूरी सृष्टि में जो कुछ है ना वो 3 गुणों के आधार पर ही होता है, और वो 3 गुण हैं, वो है सत्व, रजस और तमस। तो तमस क्या होता है? जहाँ अंधकार है, अविद्या है, अज्ञान है, प्रमाद है, आलस्य है, उस गुण को कहते हैं तमस। रजस का अर्थ क्या होता है? जहाँ पर कर्म है, जहाँ पर व्यक्ति बहुत डायनामिक है और व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है कुछ चीज़ें अपने कर्मों के आधार पर। पावर हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। और रजोगुण का एक गुण ये भी है कि उसमें ग्रीड होती है, लोभ भी होता है। सो हर एक गुण के एक पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। सत्व गुण क्या है? बैलेंस, पीस, शांति, सुख, क्रिएटिविटी, ये सब सत्व गुण है। अब ये 3 जो गुण है मन के, उसके 3, उनको 3 कलर्स में बांट दिया है कि जो श्वेत रंग है वो सत्व गुण का प्रतीक है, रक्त रंग जो है, लाल रंग जो है, वो रजोगुण का प्रतीक है, और काला रंग जो है वो तमोगुण का प्रतीक है।